हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 14 मार्च 2023 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 13 है। और देखिए इन दिनों वीडियोस कम बन रही हैं, इसके पीछे रीज़न ये है, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो रखा है। जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा हम इन 36 सेट को जो है थोड़ा सा जल्दी करके जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वैसे कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए किस समय रोगी का तापमान उच्चतम था। अब यहाँ पर ये आपको टेम्परेचर दे रखा है, ये टाइम दे रखा है, तो टेम्परेचर हाई आपका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है भाई 38.5 ये लिखा हुआ है। अगर आपको डेटा नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये टाइम देख लीजिए 1 PM का है, आंसर लगा दीजिए। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए 23 और 43 के बीच कितनी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या आपको बताने, कंपोजिट नंबर आपको बताने, यानी कि 23 और 43 के बीच की अगर हम बात करें, यहाँ पर बीच की पूछी गई है तो 23 के बाद 24 और यहाँ पर 43 से पहले आपका आएगा 42, यानी कि ये आपका 24 से लेकर 20 तक की टोटल कितनी संख्या हो जाएगी भाई। टोटल नंबर आपका यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 7 तो ये और इसके अलावा 12 ये, यानी कि 19 आपके पास ये टोटल संख्या है। अब इनमें से अगर आप प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं को घटा दें तो वो आपके पास यहाँ पर भाज्य संख्याओं की संख्या आ जाएगी, यानी कि कंपोजिट नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप कैलकुलेट करेंगे कि कितनी अभाज्य संख्या है भाई। 24 के बाद आपका यहाँ पर 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27, 28 और 29 है, ठीक है। इसके बाद 31 आ जाएगा, फिर 37 आ जाएगा और इसके बाद 41। अब ये 4 अभाज्य संख्या आपके यहाँ पर जो है 24 से लेकर 42 के बीच में आपके पास यहाँ पर 42 तक जो है ये इतनी अभाज्य संख्या है, 4 संख्याएं अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर आपके कितने हैं, 4 हैं। तो 4 इनमें से अगर माइनस कर देंगे तो 15 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, यानी कि 15 जो है ये आपके यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर होंगे, ठीक है, भाज्य संख्या। अब इसमें देखिए पी ने 1 वर्ष के लिए जो है ₹4,000 का निवेश किया। कुछ महीने के बाद क्यू ₹6,000 के निवेश के साथ पी के साथ शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का अनुपात आपको दे रखा है 4:3, तो क्यू कितने महीनों के बाद शामिल हुआ। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, पी ने कितने समय के लिए निवेश किया भाई, 4,000 की राशि इसने 1 साल के लिए निवेश की, तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्यू ने जो है 6,000 की राशि मान लेते हैं कि x महीने के लिए यहाँ पर इसने, x वर्ष के लिए यहाँ पर जो है इसने निवेश की, ठीक है। x यहाँ पर वर्ष में है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर ये आपके पास इनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है 4:3, तो ये बराबर 4:3 के हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से ये काट देंगे, ये 3 0 से तो 3 0 कट जाएंगे और 3 से 6 को काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/2x बराबर कितना आएगा 1, यानी कि यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। लेकिन ये आपका वर्ष में है, अगर महीने में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 6 महीने आ जाएगा। अब देखिए इतना करके अगर आप आंसर कैलकुलेट कर देते हैं तो ये यहाँ तो मान लीजिए आपका आंसर सही हो गया, लेकिन हर प्रश्न में कोई ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका 6 महीने जो टाइम आया है ये आपका वो टाइम आया है जितने समय के लिए जो है क्यू धनराशि को निवेश करता है, ठीक है। अब कितने समय के बाद इसने निवेश किया, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 वर्ष था, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसमें से ये टाइम घटाएंगे 6 महीने, तब आपके पास यहाँ पर बराबर कितने आएगा 6 महीने, यानी कि 6 मंथ आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए J2/J1 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले J2 देखिए, यहाँ पर L और M द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की कुल संख्या के बीच का अंतर, यानी कि L का और M का देखना। अब ये देखिए डेटा आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, PDF में आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 720p पर क्वालिटी आप रखते हैं तो ये डेटा आपको दिखाई पड़ेगा लगभग, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका यहाँ पर 350 हो जाएगा, L का ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 350 और ये 340, यानी कि आपका 690 हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पर 690 और ये 320 लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 990 और ये 20, यानी कि ये आपका 1010 हो जाएगा, 1025 और ये आपका यहाँ पर 1325 हो जाएगा, और ये आप यहाँ पर 305 लिखा हुआ है, ये ऐड करेंगे इसमें, तो ये आपका यहाँ पर 1630 हो जाएगा, 1630। अब यहाँ पर ये 1630 आपके पास ये आ चुका है, ठीक है, L का। अब M का टोटल करेंगे
तो यहाँ पर m का टोटल आपके पास कितना हुआ, ये आपके पास यहाँ पर 305, ये आपका 615 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 975 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 1275 और 30 यानी कि आपका हो जाएगा 1275 और 30 यानी कि आपका हो जाएगा 1305 हो जाएगा, और 1305 और ये 325 यानी कि अभी आपका यहाँ पर 1650 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस, एक सेकंड, ये भी आपका यहाँ पर 1630 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, आपका 0 आ रहा है, तो J2 ही आपका यहाँ पर, ये J2 कैलकुलेट किया है। ठीक है, J2 ही आपका यहाँ पर 0 आ चुका है, J2 अपॉन J1 आपको कैलकुलेट करना था, तो ऊपर J2 की वैल्यू रखेंगे। अब J1 आपका कुछ भी रहा होगा, ये आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए tan थीटा प्लस कोट थीटा ये बराबर ये दे रखा है, इसका मान कैलकुलेट करना है। एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, tan थीटा प्लस ये कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं, और ये बराबर आपका यहाँ पर 8 दे रखा है, तो इसी तरह से इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये आपका यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है, और प्लस में 1/, ये आपका यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखिए, अलजेब्रा का प्रश्न ये बन चुका है, और अगर आपको ये पता है x + 1/x बराबर p दे रखा हो, और आपको कैलकुलेट करना हो x² + 1/x², आप क्या करते हैं, p का स्क्वायर करते हैं, -2 करते हैं। तो यहाँ पर p की जगह आपको 8 दे रखा है, तो इसको सोल्व कर दीजिए, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे, -2 कर देंगे, तो ये आपका 62 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपकी बस इतनी ही थी, ये तो बस समझाने के लिए था, ये आपको आप दिमाग में भी सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए, ₹20,000 पर सूचीबद्ध एक साइकिल को बट्टे के बाद खुदरा व्यापारी को ₹14,000 में बेचा जाता है। खुदरा व्यापारी को दिया गया बट्टा प्रतिशत बताना। देखिए, 20,000 से 14,000 यानी कि 6,000 का छूट यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, और कितने पर, 20,000 पर, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आपका यहाँ पर देखिए 4 0 से, तो ये 4 0 चले जाएंगे, 60/2 यानी कि 30 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 30%। अब इसमें देखिए, यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है 5x का होल क्यूब और प्लस में y3, यानी कि a³ + b³ का आपको ये फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है। तो इसको अगर आप खोलेंगे तो ये 5x + का y का होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा माइनस में 3ab, यानी कि 3 इंटू में a आपका 5x है, इंटू में b y है, और इंटू में आपका हो जाएगा a + b, यानी कि 5x + का y। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। भाई यहाँ पर ये आपका 17 दे रखा है, तो 17 का जब क्यूब करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, 49 13। और देखिए 17 का क्यूब याद रखना आसान हो जाता है। भाई 17 में इकाई अंक 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में 9 और 4 ऐड करेंगे तो ये आपका 13। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं बस, बाकी आप किसी भी तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये 20 तक के आपको यहाँ पर क्यूब याद होने चाहिए। और इसमें देखिए x इंटू में y ये बराबर 6 दे रखा है, तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे, 3 इंटू में 5 इंटू में 6 इंटू में ये 17 हो जाएगा। तो इसको गुणा कराएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15 6 90 हो जाएगा, और 13 9 153 हो जाएगा, और आगे एक 0 आ जाएगा। जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 11 में से आपका यहाँ पर 3 गया, ये 8 बचा, और इसके बाद यहाँ पर 8 में से 5 गया, ये 3 बचा, और ये 4 में से गया, 3 बचा। आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक ट्रेन की चाल एक कार की चाल से 30% अधिक है। दोनों समान समय में बिंदु P से प्रारंभ करके समान समय में बिंदु Q पर पहुँचते हैं। P और Q एक दूसरे से 130 किलोमीटर दूर है। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर 30 मिनट रुकती है। ट्रेन की चाल क्या? एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इनका समय आपको यहाँ पर समान दे रखा है, यानी कि ये समान समय में पहुँचते हैं, लेकिन उस दौरान ये ट्रेन जो थी ये रास्ते में 30 मिनट रुकी। अब यहाँ पर देखिए ये 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 10 से 3 अधिक है। किसकी चाल है? ट्रेन की चाल। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर कार की चाल 10 यूनिट है तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? ये 13 यूनिट हो जाएगी। अगर आप इसको माने तो ये 10K मान लीजिए, और ये आपका यहाँ पर 13K मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर K एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, नियतांक है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, अगर ये ट्रेन नहीं रुकती तो ये 130 किलोमीटर की दूरी 130 किलोमीटर की दूरी पहले तो कार के द्वारा लिया गया समय ज़्यादा होता है, क्योंकि कार की चाल जो है वो कम है। जिसकी चाल कम होगी वो समय ज़्यादा लेगी, तो यहाँ पर ये 10 के बट्टे में रखेंगे, और यहाँ पर जो है कम समय ट्रेन लेगी क्योंकि ट्रेन की चाल ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है आप
130 को जब इसकी चाल से डिवाइड करेंगे 13K से, तो ये आपके पास यहाँ पर टाइम आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब देखिए जब ट्रेन ना रुके तब की बात हो रही है, ठीक है। जब ट्रेन ना रुकती तो ये 30 मिनट पहले पहुंच जाती, किससे? कार से। यानी कि इन दोनों के टाइम का डिफरेंस आपका बराबर 30 होना चाहिए। तो यहाँ से जो है अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 13 से ये कट गया, आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 से ये कट गया, ये 13 आ जाएगा ऊपर। बट्टे में क्या एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आपके पास 13 माइनस 10 यानी कि 3 बचा, और ये बराबर यहाँ पर 30 के आ जाएगा। ये आप एक काम करिए, यहाँ पर इस 30 को आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड 60 करेंगे, क्योंकि 30 मिनट में था, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। और चाहे तो आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका कितना आ जाएगा, ये ऊपर 3 का डिफरेंस बट्टे के, और ये बराबर 1/2। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब के बराबर जैसे ही आपके पास 6 आया तो आप यहाँ पर ट्रेन की चाल बता सकते हैं। भाई ट्रेन की चाल 13 की थी, और के की जगह जैसे ही 6 रखेंगे 13 6 78, यानी कि 78 किलोमीटर पर आवर जो है ये ट्रेन की चाल थी। अगर कार की चाल पूछता तो 6 × 10 कर देते, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती, ठीक है। यदि एक गोले की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या से 3 गुनी है तो उनके आयतनों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए, आप ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पर स्फेयर है, यानी कि गोला, ये आपके पास पूरा गोला है, ठीक है। हेमिस्फेयर ये अर्धगोला है। अब अगर आपके पास इसकी त्रिज्या 1 यूनिट है तो इसकी त्रिज्या यहाँ पर 3 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि 3 गुनी दे रखी है। अब यहाँ पर ये आपके पास रेडियस यानी कि त्रिज्याओं के बीच रेशियो आ चुका है। अब जब आप इनके वॉल्यूम के बीच रेशियो बनाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। r यहाँ पर 3 यूनिट है तो इसका क्यूब कर दीजिए। इसका रेशियो बनाएंगे 2/3। हेमिस्फेयर का आयतन होता है 2/3 पाई r³। अब r की जगह यहाँ पर आप 1 रखेंगे और इसका क्यूब कर देंगे। तो देखिए π/3 से π/3 यहाँ पर कट जाएगा, और ये आपका 3, ये 2 यहाँ पर, ये 4 कट जाएगा 2 बार, ठीक है। 3 का क्यूब होता है 27, 27 दूनी 54 हो जाएगा, और अनुपात 1 आ जाएगा। आंसर लगा दीजिए। 10 महिलाएं कुल काम का आधा 20 दिनों में करती हैं। शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी और महिलाओं की आवश्यकता होगी? देखिए 10 महिलाएं और 20 दिन में काम करती हैं। टोटल काम 1 यूनिट है तो 0.5 यानी कि आधा काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए 10 महिलाएं थी, x महिलाएं और चाहिए, और ये काम कितने दिनों में पूरा करना है? 10 दिनों में। तो काम कितना बचा? आधा और बचा। भाई आपने यहाँ पर टोटल वर्क जो है वो कितने यूनिट का मान लिया? 1 यूनिट का मान लिया। तो 1 में से आधा यहाँ पर हो गया, आधा यहाँ पर हो गया, इनको बराबर कर दीजिए। ये आपका यहाँ पर देखिए 0.5 से 0.5 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, और 10 + x = 20 यानी कि x = 10 आ जाएगा। यानी कि 10 महिलाएं और चाहिए होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए शाखा C2 की 2 वर्षों में कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए C2, ये आपका डाटा आपको यहाँ पर ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये 79 लिखा हुआ है और ये 91 लिखा हुआ है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 170, ठीक है। और इसके अलावा C4 में देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर 66 लिखा हुआ है, और ये आपका यहाँ पर 86 लिखा हुआ है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 92 और 60 152 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इन दोनों का रेशियो बनाएंगे तो ये 2 से डिवाइड है, यानी कि ये 85 आ जाएगा, और ये 7 दूनी का 14, 6 दूनी का 12। आंसर लगा दीजिए। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है, इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो आपका दे रखा है इसको आप स्मॉल a मान लीजिए, एक को आप यहाँ पर b मान लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर a हो जाएगा और ये भी आपका यहाँ पर b हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए क्या बना, a + b इंटू में a - b, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, sec a - 10a का होल स्क्वायर कर देंगे और इसमें से -1 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आपका sec² a आ जाएगा, प्लस का 10² a आ जाएगा, और ये आपका प्लस का यहाँ पर सॉरी माइनस का आएगा, ये 2ab यानी कि 2 sec a आ जाएगा, और ये इंटू में 10a आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, sec² a और ये -1 ये आपस में मिलकर 10² a बना लेंगे, और एक 10² a ऑलरेडी पहले से, यानी कि कितने हो गए, 2 10² a हो गए, और यहाँ पर माइनस का 2 sec a हो जाएगा, और ये इंटू में 10a। अब देखिए आपको यहाँ पर 2 10a कॉमन दिखाई पड़ रहा होगा, तो 2 10a कॉमन ले लिया, यानी कि आपका यहाँ पर ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पर 10a और ये माइनस का sec a। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देर का आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए 18 पेन को रुपए 360 में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर 18 पेन है, अगर आप इनके कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दें इनका 18 पेन का सेलिंग प्राइस, 18 पेन का सेलिंग प्राइस
इसमें से माइनस कर दे तो ये आपके पास यहाँ पर लॉस आएगा, और लॉस 3 पेन की लागत के बराबर है, यानी कि 3 पेन का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पर जो है 15 CP बराबर कितना आ जाएगा, 18 SP आ जाएगा, 18 SP आ जाएगा। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जब आप रेशियो बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाएंगे तो ये आपका यहाँ पर 18:15 आएगा। जबकि यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है भाई, यहाँ पर ये आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 15 बराबर कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। तो यहाँ पर ये कितना गुना दे रखा है, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24 गुना दे रखा है डेटा। तो ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 18 पेनों का मूल्य कितना आ जाएगा, 18 पेनों का मूल्य आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 24 × में 18। अभी देखिए आपको एक पेन का मूल्य बताना था, तो एक पेन बराबर कितना आ जाएगा, ये 24 × में 18 जो आया, इसको 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 से डिवाइड होगा 24 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, एंगल Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 9 सेंटीमीटर और QR बराबर 11 सेंटीमीटर। तो कोट P का मान क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका ये देखिए एंगल आपको एक 90 डिग्री Q पर दे रखा है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा P Q और R, और ये Q पर समकोण है। तो PQ आपको यहाँ पर 9 दे रखा है, ये 11 दे रखा है। एक चीज़ देखिए आपको यहाँ पर हाइपोटेनस कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं भाई, कोट P का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पर देखिए P एंगल को देखना है, ठीक है, P एंगल को जब आप देखें तो बेस आपका 9 है और यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर 11 का, तो आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर 20% प्राप्त किए तो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी कि 25 और प्राप्त कर लेता तो ये पासिंग मार्क्स हो जाते। अब यहीं से अगर आप देखते हैं ये 50% अगर प्राप्त करता है तो इसने 20 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि यहाँ से अगर आप 20 माइनस कर दें तब आपके पास पासिंग मार्क्स आते, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाते और यहाँ से आपके पास कितना आ जाता है इनका डिफरेंस भाई 30% बराबर ये 20 इधर ऐड हो जाता है, यानी कि 45 आ जाता। अब यहाँ पर आप देखिए या तो 20% कैलकुलेट कर लीजिए, या तो देखिए 50% या फिर 20%, कोई भी एक कैलकुलेट कर लीजिए। मैं यहाँ पर देखिए 20% कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 20 × में आप करेंगे 45 बटे आपका हो जाएगा यहाँ पर 30। तो 15 से कटेगा 2 बार, 15 से कटा 3 बार, 2 से कटेगा ये आपका 10 आ जाएगा, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 20% बराबर कितना आया, 30 आया। तो यहाँ से आपके पास पासिंग मार्क्स कितने आ जाएंगे भाई, 20% की जगह आप 30 रख देंगे प्लस का 25, यानी कि बराबर 55 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर किसी ने ये 50% की वैल्यू कैलकुलेट की होती तो वो इधर की साइड 50% की वैल्यू रख के कैलकुलेट करते तो भी आपके पास 55 ही आंसर आता। ठीक है, एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है, तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, एलिगेशन से आप इसको बना सकते हैं भाई। यहाँ पर पास यानी कि जितने पास हो गए उनका आपका यहाँ पर दे रखा है 55 औसत, और जो फेल हो गए उनका आपको औसत दे रखा है 35, और इन सभी का मिलाकर जो दे रखा है आपको यहाँ 50 दे रखा है। ठीक है, अब आप एलिगेशन जब लगाएंगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, या 5 का डिफरेंस यहाँ पर 15 का डिफरेंस, तो ये रेशियो देखिए आपका 3:1 बना, यानी कि टोटल आपके पास ये छात्रों का अनुपात है। ठीक है, पास हुए और फेल हुए उनका अनुपात है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, 4 यूनिट हो रहे हैं। जबकि प्रश्न में कुल छात्रों की संख्या 132 दे रखी है, तो 4 बराबर 132, यानी कि कितना गुना दे रखा है, फिर 4 × 12, 4 × 12 33 गुना दे रखा है। तो ये आपके पास एक्चुअल में इन छात्रों की संख्या जो है ये भी आपके पास 3 ना होकर 3 का 33 गुना, यानी कि 99 हो जाएगी, और यहाँ पर 1 का 33 गुना, यानी कि 33 आपके पास ये फेल छात्र हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास पास जितने छात्र हुए थे और फेल जितने छात्र हुए थे उनकी संख्याएं आ चुकी हैं। तो पास यहाँ पर जो हुए थे 99, उनका औसत आपको कितना दे रखा था, 55 दे रखा था, तो गुणा 55 कर देंगे, आपके पास कुल अंक आ जाएंगे। और जो फेल हुए थे उनका आपके पास उनकी संख्या ये 33 और इसको गुणा कर देंगे इनके औसत 35 से, तो ये आपके पास इनका कुल अंक आ जाएगा। जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो ये 33 से आपका यहाँ पर 3 बार कट जाएगा, और इसके अलावा 5 से ये कटेगा 7 आ जाएगा, और 5 से ये कटेगा 11 आएगा, तो 11 × 3 = 33 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट देखें,
एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 9√3 है। उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताना। भाई अंतःवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला आपको पता होगा a/2√3 होता है, और ये आपके पास यहाँ पर बराबर क्या दे रखा है 9√3। तो जब आप a बराबर कैलकुलेट करेंगे तो 9 दूनी का 18 इंटू में 3 54 हो जाएगा। ये आपके पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ चुकी है। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 गुणा a कर देंगे, क्योंकि भुजाएं समान है तीनों। तो यहाँ पर आपके पास 54 का 3 गुणा करेंगे तो 4 × 12 आ जाएगा। आप चाहें तो यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं, और वैसे देखेंगे तो 150 और ये आपका 12 यानी कि 162 आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए प्रत्येक 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी हो? देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, त्रिज्या इंटू में √3 यानी कि 21√3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब ये देखिए बार बार में बताना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी बता देते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए आपका एक सर्किल दे रखा है और इसी समान त्रिज्या का एक सर्किल और दे रखा है, और ये दोनों सर्किल एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपके पास ये कुछ इस तरह से ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई का फॉर्मूला आपको देखिए डायरेक्ट पता होना चाहिए, यानी कि त्रिज्या का √3 गुना होता है। तो यहाँ पर 21√3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको दे रखा है, इसका मान कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखिए इसमें से अगर 2 कॉमन ले ले तो a² + ab और प्लस का b² ये बचेगा, और इससे देखिए आपके पास यहाँ पर a³ और ये माइनस का b³ हो जाएगा। b³ हमने इधर भेज दिया, बराबर ये 988 हो जाएगा। अब a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - का b हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा a² प्लस का ab और ये आपका यहाँ पर प्लस का b², और ये बराबर 988। अब देखिए अगर आप यहाँ पर इसकी जगह 4 रखते हैं, भाई इस ब्रैकेट की जगह आप यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर इसका मान आ चुका है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई यहाँ पर 2 × 247 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 7 दूनी का 14 इकाई के अंक से आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। यह हासिल भी तो आएगी 1, तो यहाँ पर 4 दूनी का 8 1 9 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए बी वृत्त की जीवा है और ओ वृत्त का केंद्र है। एंगल AOB बराबर 130 डिग्री समान जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घखंड में अंतरित कोण क्या होगा? तो ये इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 65 डिग्री हो जाएगा। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको बार बार बता रखा है। भाई जब भी आपको मान लीजिए कोई सर्कल दे रखा है, ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए आपको ये जीवा दे रखी है AB, ये आपको यहाँ पर AB कोई जीवा दे रखी है। अब ये होता क्या है, यहाँ पर इस AB द्वारा जो है ये केंद्र पर बनाया गया कोण ये आपको यहाँ पर दे रखा है। कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 130 डिग्री, और आपको बताना है इस जीवा द्वारा जो है इसके दीर्घ वृत्तखंड पर, वृत्त के दीर्घखंड पर ये आपका यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये आपको बताना है। तो ये क्या होता है, इसका आधा होता है, 130/2 करेंगे यानी कि 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें देखिए एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर अंतरित कोण 65 डिग्री है, उसी जीवा द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, भाई उसका उल्टा पूछ लिया गया। इसमें देखिए ये आपका 65 डिग्री इसमें प्रश्न में दिया, और ये आपसे पूछ लिया गया, तो 130 डिग्री आंसर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यानी कि अगर ये एक कंसेप्ट पता था तो 2 प्रश्न आपके सोल्व हो जाते, ठीक है, यानी कि 4 नंबर आपके पक्के थे। और ऐसा ही नहीं कि ये कंसेप्ट जो है इस शिफ्ट में पूछा गया, ये कई सारी शिफ्टों में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपको भी पता होगा, ठीक है। किस वर्ष में बचत न्यूनतम थी? तो यहाँ पर देखिए ग्राफ आपको देखना पड़ेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर। भाई बचत आपके पास I - वे होता है, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर आपको ये डिफरेंस कम दिखाई पड़ेगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। इन सभी में देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, और बचे ये 2। अब इन दोनों में आपको यहाँ पर देखिए डिफरेंस यहाँ पर कम आपको दिखाई पड़ रहा है, तो आंसर आपके पास Y3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं। इन विच ऑफ द ईयर सेविंग्स आर मिनिमम। इसमें देखिए एक व्यक्ति ने B को 3 वर्ष के लिए जो है रुपए 12,000 और C को 4 वर्ष के लिए जो है 10,000 साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए, और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 6,080 प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर क्या है ये आपको कैलकुलेट करिए। भाई 12,000 की राशि थी, R रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए, टाइम यहाँ पर जो है कितने 3 वर्ष का है, और डिवाइड करेंगे जब 100 से तो ये ब्याज आएगा। वहीं पर ये 10,000 की राशि है, और ये आपका यहाँ पर 10,000 की राशि है, और ये आपका यहाँ पर जो है 4 वर्ष का टाइम है, और यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, ठीक है।
तो आर मैं पहले लिख देता हूँ, और ये आपका 4 वर्ष टाइम डिवाइड करेंगे 100, तो ये ब्याज आएगा, ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर टोटल दे रखा है कितना, 6080। तो ये 20 से, तो ये 20 काट दीजिए, 20 से ये 20, 12 3 36, ये 360 आर आएगा और ये 400 आर आएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 760 आर हो जाएगा, और ये बराबर 6080। तो 10 से 10 काट दीजिए। अब ये देखिए आर बराबर, ये देखिए 76 का यहाँ पर 8 गुना आपको दिखाई पड़ रहा है, 8 6 48, 7 8 56, और ये आपका यहाँ पर 4 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8% आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। वैसे आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन से चेक कर सकते हैं भाई, यहाँ पर 8 6 48, यानी कि 8 से गुणा कराएंगे तब आपके पास यूनिट डिजिट 8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है, अगर आपको यहाँ पर प्लस दिया रहता तब आपके पास ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता a + b + c का होल स्क्वायर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस दिया गया, ये इन दोनों जगह आपको यहाँ पर माइनस दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर जो है माइनस इसमें से कौन सा होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों में आपको माइनस दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर जो है आपका कॉमन क्या है, 2 है एक तो। ठीक है, अब 2 तो यहाँ पर फिक्स वैल्यू है, ये तो आपके पास हो नहीं सकता। अब यहाँ पर b है, ये आपका यहाँ पर माइनस रहा होगा भाई, कॉमन आपको b दिखाई पड़ा, तो यहाँ पर ये b माइनस रहा होगा, इस कारण से आपके पास ये माइनस आ रहा होगा, यानी कि माइनस का b रहा होगा। तो ये आपका माइनस भी 2 ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों में नहीं है। आंसर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए माइनस का c इसमें दे रखा है, ये माइनस का c क्यों नहीं हो सकता भाई, यहाँ पर देखिए अगर माइनस का c होगा तो ये b भी माइनस में और c भी माइनस में, तो यहाँ पर मिलकर प्लस हो जाता, तो ये आपका यहाँ पर प्लस नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें देखिए दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग क्या है। अब ये देखिए आप इनको कई तरह से चेक करा सकते हैं, और देखिए यहाँ पर डिवाइड करके करेंगे तो ये आसान रहेगा भाई। 5 6 ये आपके पास यहाँ पर 5 एकम 5, यानी कि एक बार चला जाएगा भाग और पॉइंट करके समथिंग आएगा, और जब आप इसमें भाग देंगे तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट, और ये आपका यहाँ पर 15 उतारेंगे 0 15 नमा, या 15 5 75 हो जाएगा, 15 6 90 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 बार गया, और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, उतारेंगे 0। अभी देखिए 7 6 42 होगा नहीं, 7 5 35 हो जाएगा। इसमें देखिए पॉइंट लगाएंगे, और 13 चौके 52 होगा नहीं, 13 3 39 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी ये देखिए 1 पॉइंट करके समथिंग आ रही है, तो सबसे बड़ी तो आपके पास ये वाली संख्या होगी, और यहाँ पर सबसे छोटी आपके पास ये वाली होगी, ये वाली भिन्न होगी। ठीक है, इन दोनों भिन्नों को जब ऐड करेंगे 6/5 + 5/13, तो यहाँ पर हर का एलसीएम आपको 65 दिखाई पड़ा, और 13 6 78 हो जाएगा, 5 5 25, 78 और 25 कितना हो जाएगा, ये 83 और 20, यानी कि 103 हो जाएगा। ये आपके पास सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।